साथियों, हम अभी मेवात नूहू जो ज़िला है हरियाणा का, उसके किसी गांव में आए हैं। अभी आपसे रूबरू कराएंगे जो मेवात के बारे में सुदर्शन चैनल के माध्यम से या कुछ लोगों ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भाई मेवात में तो हिंदुओं को टिकने नहीं देते हैं, 50 गांव हिंदू विहीन हो गए हैं। तो कुछ बेटियां हैं, कुछ माता उनकी माँ है और उनसे हमको सवाल जवाब करेंगे। आप सुनिए बड़े ध्यान के साथ, बहुत ही अहम जानकारी हम इनसे लेना चाह रहे हैं। बेटी, आपका जो नाम है वो नाम बताइए हमें, क्या नाम है? जी, मेरा नाम खुशबू है। खुशबू बेटी, आप पढ़ाई कहाँ तक की है? जी, मैंने शास्त्री की है संस्कृत से। तो आपका जो पिताजी है उसका नाम? मेरे पिताजी का नाम करण सिंह है। करण सिंह है आपका। तो बेटी मुझे आप ये बताइए, जो आपकी उम्र है वो लगभग कितनी हो चुकी है? मेरी उम्र जी 29 साल हो गई है। 29 साल की आपकी उम्र हो चुकी है। जो आपका जो ससुराल है वो कहाँ है? मेरा ससुराल गुड़गांव जिले के सकतपुर गांव में पड़ता है जी। तो गुड़गांवा ज़िले में जो आपका गांव ससुराल है, वहाँ से जैसे अब आज आप मेवात में आए हैं, इत्तेफाक से आप हमें मिल गए, हम आपके घर परिवार के पास आए इंटरव्यू लेने। तो अभी आप कब आए हैं अपने यहाँ पे? जी, मैं यहाँ पे कल ही आई हूँ। कल किस मकसद से आए हैं आप यहाँ पे? कल मेरे भाई के यहाँ पे एक लड़की हुई है, मेरी भतीजी हुई है। तो कुछ मेरी बेटी का एक जन्मदिन था, वो यहाँ पे आ रही थी तो उसका जन्मदिन मनाया है और उसके कुछ काम करवाने के लिए उसको भतीजी को देख। बेटी, हम आपसे सीधे मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि सीधे मुद्दा ये है कि टीवी चैनलों के माध्यम से दिखाया गया है कि मेवात से 50 गांव ऐसे हैं जिनमें हिंदू विहीन हो चुके हैं, हिंदू वहां से भाग गए हैं। तो किसका क्या कारण रहा होगा आपके नज़रिए से कि कैसे वो गाँवों को छोड़कर चले गए हैं? ये तो सर हमें नहीं पता, लेकिन जो अफवाह उड़ाई जा रही है शायद मुझे तो इसका ही असर लग रहा है। और ये भी नहीं पता कि पक्का कि हमें चले गए हैं या नहीं चले गए हैं, ये तो जी हम नहीं जानते। अगर चले भी गए होंगे तो किस कारण से चले गए होंगे? वो तो विकास के लिए गए होंगे या वैसे ही मतलब वो गांव छोड़ के चले गए होंगे? जी, हमारा तो मानना है कि लोग गांव में रहना नहीं चाहते हैं, शायद कि वो सोचते हैं कि हम शहरों में चले जाएं, अब बेहतर ज़िंदगी जिएंगे, वहाँ पे हमारे बच्चे अच्छे पढ़े लिखेंगे, नौकरी करेंगे, हम लोग व्यवसाय के माध्यम से गए होंगे जी, ये हो। तो मैं आपसे दूसरा सवाल ये कर रहा हूँ कि जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है, पढ़ाई की है, तो क्या कभी मुसलमान के जो बच्चे हैं, जो यहाँ इलाके के लोग हैं, उन्होंने कभी आपको परेशान किया आप घर को? क्योंकि आपके गाँव में तो स्कूल होगा नहीं इतना बड़ा। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ पे 8वीं में पास करते तो 8वीं में भी काफ़ी एज होती है, जो बच्चों की होती है 15-16 साल तक होती है। तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। बहुत से लड़के पढ़ते थे, हम 4-5 ही लड़कियाँ थी, क्योंकि शिक्षा की कमी से पहले इतनी पढ़ाई नहीं होती थी। अब तो हर घर हर लड़की को पढ़ा रहा है, हर माँ बाप। तो ऐसा कुछ नहीं था, बहुत सारे लड़के थे हमारी क्लास में भी, ऐसा कभी नहीं। अभी आपके साथ में एक और आपकी बहन बैठी है, मैं उनसे भी आपकी बात कराना चाहूँगा। बेटी, नाम बताइए क्या है? टीना। टीना, पिताजी का नाम क्या है? करण सिंह। तो कितनी पढ़ाई की है आपने अभी तक? मैंने +2 की है। +2 की है। +2 करने के लिए आप अपने घर को छोड़कर बाहर गए होंगे, तो क्या कोई ऐसी समस्या आई है कि मुसलमानों के लड़कों ने तंग किया हो, परेशान किया हो? नहीं, ऐसी तो कोई समस्या नहीं है। तो गांव में कोई ऐसी समस्या आई हो? गांव में भी नहीं थी। हमारे साथ मुसलमान के लड़के खूब पढ़ते हैं और उन्हीं के साथ रहते भी थे, कोई समस्या नहीं थी। तो कैसा बर्ताव रहा है उन लोगों का? वो हमें खूब अच्छा व्यवहार है उनका हमारे साथ और हमें कोई दिक्कत नहीं है उनके साथ। तो बेटी, मेरे आपसे दो एक सवाल और हैं खुशबू बेटी, कि आपका जो जैसे पेहर है, इसमें जो लोग रहते हैं और भी हिंदू रहते होंगे, परिवार रहते होंगे, क्या उनके साथ कभी कोई ऐसी अत्याचार हुआ हो कि घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया हो? शादियां भी बेटियों की हुई हैं, आपकी भी हुई हैं, क्या कोई ऐसी समस्या आई है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। सभी हमारे यहाँ पे वो अपने त्योहार मनाते हैं, हम अपने मनाते हैं, कभी कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई। सब अपने रीति रिवाज पूरी तरीके से करते हैं। घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते क्या? जैसे आप लोगों की बारातें आती हैं बाहर से, तो क्या कोई ऐसा मामला हुआ कि घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया हो? नहीं, हमारी भी शादी हुई थी तो खूब बग्घी आई थी, घोड़ी आई थी। अब तो वैसे भी लोग मोटरसाइकिल से ज़्यादा घोड़चढ़ी करते हैं, तो पहले तो ऐसा कुछ नहीं था जी, खूब घोड़ी पे चढ़ते हैं। तो साथियों देखिए, अभी इन बेटियों की माँ भी हमारे सामने है, मैं उनसे भी बात कराना चाहता हूँ आप लोगों की। आपका नाम बताइए क्या है? संतरा जी। संतरा देवी, आपका जो नाम है, पेहर कहाँ है आपका? पलवल है जी। अभी आपकी जो ससुराल है वो मेवात में है? हाँ जी, मेवात में है। कितने साल हो गए आपकी शादी को? ऐसे 30-32 साल हो गए। आपकी शादी को 30-32 साल हो गए। तो 30-32 साल में कभी आपने देखा कि मुसलमानों ने जो गैर मुस्लिम हैं, यानी आप हिंदू हैं, आप लोगों को परेशान किया हो, टॉर्चर किया? देखने में तो नहीं है। बाजार वगैरह जाते हो आप लोग खूब? खूब जाते हैं जी। तो बाजार में कोई परेशानी करते हो, कभी कोई ऐसी बात हुई हो? नहीं जी, हमारे सामने कोई नहीं है, ना कोई परेशानी करे। तो साथियों देखिए, ये है मेवात की ज़मीनी हकीकत। ये लोग तो जो मेवात को बदनाम करने के लिए फिरका परस्त ताकतें वो कर रहे हैं। संतरा देवी जी, आपकी जो बेटियां, कितनी बेटियां हैं? 4 बेटियाँ जी।
तो आपने अपनी सभी बेटियों को पढ़ाया है? जी सबको पढ़ाया, बड़ी बे पढ़ाई है। बड़ी बेटी को बीए पढ़ाया है आपने, तो बड़ी बेटी से लेकर छोटी बेटी तक किसी को कोई समस्या आई हो बाहर? कोई समस्या नहीं आई। आपके गांव में लगभग जितने घर हैं, किसी और को कोई समस्या आई हो आपके देखने में? नहीं जी, कोई समस्या ऐसी गलत नहीं आई। तो साथियों देखिए, ये तो है मेवात की ज़मीनी हकीकत, मेवात की जवानी और मेवात के हिंदुओं की ही कहानी आप देख रहे हैं। ये है असली हकीकत और ये है असली मेवात, ये है भाईचारा। एक सवाल और करता हूँ बेटी, जैसे अभी आप अपने गांव से अपनी ससुराल के लिए वापस जाएंगे तो यहाँ के जो लोग हैं जो मिल जाते हैं रास्ते में, आपसे कैसा बर्ताव है? जी किसी की हम बहन लगते हैं, किसी की बेटी, किसी कोई फूफी कहता है 10-20 रुपए में दे ही देते हैं, सिर पर हाथ रख के जा रहे हैं ससुराल। ऐसे रिवाज है गांव में, मतलब कोई जाती है बेटी, बुआ, बहन, तो उसको 10 रुपए दे के जैसा जिसका सामर्थ्य होता है तो ऐसे विदा करते हैं कि जाओ, ठीक रहना, खुश रहना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। देखिए लॉकडाउन की वजह से हम ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते, लेकिन आप समझ चुके होंगे कि मेवात का जो ये इलाका है इसमें किस तरीके से जो गैर मुस्लिम लोग हैं, हिंदू लोग हैं, वो रहते हैं। ये है ज़मीनी हकीकत, ये है भाईचारा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग लगातार भारत में, लेकिन एक छोटा सा इलाका होता है जहाँ पे जन्म लेते हैं, वो हमारा बहुत ही मतलब प्यारा, इससे हमारा संबंध है, इसको बदनाम ना किया जाए। जो हमारे भाई बहन, अधिकतर हमारी रिश्तेदारी मेवात क्षेत्र में ही पड़ती है, ताकि इसकी इन जो अफवाहों की वजह से उनको कोई तकलीफ ना हो, उनको कोई परेशानी ना हो, ऐसा प्यार और सद्भावना का माहौल बना रहे। कृपया अफवाहें ना फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, बहुत बहुत धन्यवाद।